ओके, तो फाइनली लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। पूरे प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा सिंगल एंट्री के सारे क्वेश्चन आंसर्स, तो सारे सॉल्व कर डालो। क्या पता आप कॉलेज में क्या पूछ लेंगे वो लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 तो सॉल्व करना है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। सुरेश कंपनी सिंगल एंट्री सिस्टम मैनेज कर रहा है, 1/4/17 का पहले डेटा दिया हुआ है। ओके, एंड फिर यहाँ पे देखो 31 मार्च 18 का है, मतलब कहीं ना कहीं 7 वाला। मैं कहा ये लोग डराते हैं यार, और कुछ डराते हैं, देखो थ्योरी में दिया है ना, और कुछ नहीं। तो ये ओपनिंग डेटा हो गया, ये क्लोजिंग डेटा हो गया अपना। इसमें से लाइबिलिटी क्या क्या टिक कर लेते हैं, देखो कैश इट बैंक असेट से, कैश इन हैंड असेट से, स्टॉक भी एसेट से, डेटर्स भी एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी भी एसेट से, बिल्स रिसीवेबल्स भी एसेट है। तो कहीं ना कहीं लास्ट में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल ही लाइबिलिटी है। देन यहाँ पे कैश एट बैंक एसेट है, कैश इन हैंड एसेट से, स्टॉक एसेट से, डेटर्स एसेट है, प्लांट मशीनरी एसेट से, बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, बिल्स रिसीवेबल एसेट से, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है। ओके, ड्यूरिंग द ईयर सुरेश ने इंट्रोड्यूस किया फर्दर कैपिटल। फर्दर कैपिटल मतलब ये हो गया अपना एडिशनल कैपिटल। ओके, एडिशनल कैपिटल। फिर ड्राइंग्स क्लियरली बोल के दिया, 700 रुपए हर महीने बोला है, पर मंथ। तो ये ड्राइंग्स हो गया पर मंथ। या फिर कुछ वो हाफ ईयरली था ना एक क्वेश्चन, कोई तो मेरे ख्याल से 5वां क्वेश्चन था, उसमें ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्टली बोला पर मंथ। तो 700 मल्टीप्लाई 12 मंथ करना रहेगा, क्योंकि 12 महीने होते पूरे साल भर में। डेप्रिशिएट करना है प्लांट मशीन में 5% और आरडीडी 5%। नॉर्मल नॉर्मल बहुत नॉर्मल है। मैं तो कहूँगा ये वीडियो पॉज करके ये खुद सम को पूरा आप खुद से ट्राई करो, देन फिर यहाँ पे देखना। ठीक है, चलो फिर सॉल्व कर लेते हैं, जिसको बिल्कुल नहीं पता या जो फर्स्ट टाइम देख रहा है उनके लिए स्पेशली। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं सर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में ओपनिंग क्लोजिंग दोनों होता है। तो इन द बुक्स ऑफ चीतो, चलो लिख देता हूँ मैं आपके लिए सुरेश बोल के। तो यहाँ पे आ जाएगा सुरेश। क्लोजिंग 2 साल का कर रहे, तो 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2018 आ जाना है आपका। डन। देन उसके बाद आगे बढ़ते, कैश एट बैंक दिया 4000, नॉर्मल आपका असेट्स का पार्ट है। ये बैंक आ जाएगा, बैंक का बैलेंस कितना दिया आपको, 4000 कितना है ये, एक मिनट, ये ओपनिंग का डेटा, ठीक है, फिलहाल ओपनिंग का डेटा हम लोग कर रहे हैं। बैंक के बाद है आपका कैश 1000, वेट कैश है 3000, गड़बड़ नहीं करना, बस डेट देख के करो, अच्छे से रहेगा। कैश हो गया आपका। कैश के बाद है आपका स्टॉक 8000, स्टॉक है अपने पास 8000 का। स्टॉक के बाद है आपका डेटर्स है 9000 का, डेटर्स है अपने पास 9000। एंड यार तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ये गलत बात है, लाइक नहीं कर रहे हो। चलो ये हो गया डेटर्स का भी। फिर प्लांट मशीन है 10000, प्लांट एंड मशीनरी है आपके पास 10,000 का। प्लांट मशीन के बाद आपका है बिल्स रिसीवेबल 3000 का। इस पर काफ़ी ज़्यादा कंटेंट्स लग रहा है मुझे तो। बिल्स रिसीवेबल है 3000 का, बराबर। उसके बाद है आपका क्रेडिटर्स 1500 रुपये। इधर आएगा आपका क्रेडिटर्स 1500 रुपये। फिर बिल्स पेबल है 2000 रुपये। एक मिनट, अभी सिर्फ ओपनिंग डेटा अपने मिला है, तो जो जो मिलते जा रहा लिखते चलो पहले। बिल्स पेबल कितना है, 2000 रुपीज। डन। देन उसके बाद ओपनिंग डेटा खत्म है। क्लोजिंग के लिए देखो सबसे पहले क्या बोला है, कैश एट बैंक 6400। हमने कैश एट बैंक, तो ये हो गया 6400, ये वाला पार्ट। ओके, देन फिर उसके बाद है आपका कैश इन हैंड 1800, ये आपका है 1800। फिर आपका है स्टॉक 10000, ये देखो स्टॉक 10000, तो स्टॉक में आएगा 10000 का। स्टॉक के बाद है आपका किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया, डेटर्स है 8000, डेटर्स का वैल्यू है 8000। फिर प्लांट एंड मशीन चेक करो, प्लांट एंड मशीन का वैल्यू दिया हुआ है 10000। फिर उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, देखो कहीं ना कहीं दिया होगा अपने को, बिल्स रिसीवेबल है 5200। अब लाइबिलिटी साइड आ जाओ, दो लाइबिलिटी है। आपको क्रेडिटर्स दिया है 2000 रुपये, तो क्रेडिटर्स आएगा 2000। चेक करो बिल्स पेबल का अमाउंट कितना दिया है, तो बिल्स पेबल दिस वन 4000। ओके, पोस्टिंग सारे हो चुके हैं, आप क्लोजिंग करेंगे, क्लोजिंग करके कैपिटल फाइंड आउट करेंगे हम लोग। जब क्लोजिंग करते तो नीचे से डबल अंडरलाइन किया करो, बेटर है आपके लिए। ये प्रैक्टिस अभी सर को 12th स्टैंडर्ड के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ओके, अब इसको प्लस करते चलेंगे हम लोग। पहले क्या करेंगे,
सबसे पहले इसको प्लस करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसको प्लस करेंगे, यहाँ लिखेंगे। चलो सब लोग प्लस करो। 10 11 6 4, आप लोग चलो प्लस करो, आपको देता हूँ 2 मिनट देता हूँ यार। और जब तक बाकी लोग भी प्लस करें तब तक आप लोग भी प्लस करके वो लाइक वाला बटन दबा दो यार, लाइक वाला बटन दबा दो, थोड़ा सा है कि नहीं, थोड़ा सा मज़ा आता है फिर कि अरे हाँ चलो कोई तो हमें सपोर्ट कर रहा है, समथिंग ऐसा। तो ये कुछ आएगा आपको 41,400, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना प्लीज़। 41,400, इसमें से हम क्या करेंगे, ये जो 6,000 है उसको माइनस करेंगे हम लोग। तो इससे अपने को मिलेगा जो बैलेंस है वो है 35,400। एंड सेम एज इट इज ओपनिंग का भी करेंगे हम लोग। 437 7 7 14 15 15 15,000 प्लस फिर आपका 19,000 प्लस आपका 3,000। तो इस तरह से मिला करके टोटल कुछ आएगा 37,000, ये समथिंग 37,000 आएगा। सेम 37 आपको यहाँ लिखना है और 37 में से इसका टोटल दैट इज -3,500 करना है। तो आपको मिलना चाहिए 33,500। चेक करो 33,500। ये जो अमाउंट है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको सिंपल सा हम बोलने वाले कैपिटल। क्या बोलने वाले, कैपिटल। ये कैपिटल अपना बैलेंस अमाउंट है, इसको बोलेंगे हम बैलेंस इन फिगर अमाउंट। ओके, बैलेंस इन फिगर हो गया आपका। और ये जो होगा अपना अपने लिए ओपनिंग कैपिटल बनेगा और ये जो रहेगा अपने लिए क्लोजिंग कैपिटल बनेगा। ठीक है। Okay, अगर मान लो ये क्वेश्चन आपको 10 मार्क के लिए पूछते तो कम से कम इस पे आपको 4 मार्क तो मिलता ही है। ठीक है, 8 मार्क के लिए पूछते कम से कम 3 मार्क तो मिलता ही है। अब आते हैं स्टेटमेंट ऑफ, आपको क्लोजिंग डेट पहले डालना है सबसे पहले। ऊपर ईयर एंडिंग डेट 31 मार्च, क्लोजिंग 2018 है, यही है ना, चेंज तो नहीं हुआ ना बाबा। हाँ चलो, तो पहले क्लोजिंग कैपिटल चेक करो। क्लोजिंग कैपिटल अपने को कितना, अब जस्ट फाइंड आउट किया हमने। क्लोजिंग कैपिटल 35,400, कितना, 35,400। फिर कोई ड्राइंग्स क्वेश्चन में यस दिया था, ड्राइंग्स ढूंढो कहाँ दिया, लिखा हमने, ये देखो 700 पर मंथ है। कितना, 700 पर मंथ है कैश में, ₹700 पर मंथ है। मल्टीप्लाई, अपने पूरे ईयर में कितने मंथ होते सर, 12 मंथ होते, तो मल्टीप्लाई 12 मंथ कर देना अपने को। ओके, तो मल्टीप्लाई अपना 12 मंथ करना, तो चेक करो कितना आ जाएगा ये। तो 12 7 सिंपल सर 84 आपका, तो 8400। और कुछ है नहीं, एक ही चीज़ है, तो उसको डायरेक्टली आउटर में ले लेता हूँ मैं, क्योंकि कोई कैलकुलेशंस वगैरह इसमें है नहीं, प्लस माइनस जैसा कुछ। तो ड्राइंग ऐड करेंगे इसलिए इसको ब्रैकेट में लिया नहीं है। फिर एडिशनल कैपिटल चेक करो, कुछ फर्दर कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, यस इट्स गिवन, अमाउंट रुपीज 3,000। तो 3,000 लेस करना है एडिशनल कैपिटल को, इसलिए 3 को हम ब्रैकेट में डालेंगे। देन एडजस्टेड कैपिटल फाइंड आउट करना है आपको। एडजस्टेड कैसे निकालोगे, इसके साथ ये प्लस करेंगे, जो अमाउंट आएगा उसमें से 3,000 को माइनस करोगे आप। तो चेक करो, आपको मिलेगा 40,800। क्रॉस वेरीफाई कर लो, आपको आना चाहिए 40,800। क्या मिला ये अपने को, एडिशनल एडजस्टेड कैपिटल। देन फिर हम ओपनिंग कैपिटल को प्लस करेंगे। चेक करो, ओपनिंग कैपिटल जस्ट फाइंड आउट किया था 33,500। कितना, 33,500। अब इसको लेस करना है, इसलिए हम क्या शो करेंगे, इसको कैसे शो करेंगे, ब्रैकेट में। तो इसमें से माइनस करो तो बचेगा 300 एंड फिर ये आपका 7,300। ये क्या मिला, नेट प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एडजस्टमेंट मिला है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट सॉल्व करना पड़ेगा। चेक करो, कुछ एडजस्टमेंट्स यस दिए हैं, दोनों भी एक्सपेंडिचर के पार्ट दिए हुए, इनकम एक भी नहीं। इनकम में क्या ना बहुत गिन चुन की चीजें होते हैं, गिने चुने होते हैं। तो प्लांट मशीन पे डेप्रिसिएशन और आरडीडी लगभग सेम सब कुछ सेम हो रहा है, रिपीटेड हो रहा है। ये आएगा आपका डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट मशीन के क्लोजिंग वैल्यू पे डेप्रिशिएट चार्ज होगा, और कितना परसेंट है, 5% है। तो प्लांट मशीन का क्लोजिंग बैलेंस चेक कर लो एक बार। तो इधर प्लांट मशीन क्लोजिंग है 10,000, 10% डेप्रिसिएशन है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 10,000 मल्टीप्लाई 10%, दैट इज 10/100 इज इक्वल टू 1,000 अमाउंट आ जाना है। देन आपको इन्होंने बैड डेट्स और आरडीडी बोला है, बैड डेट्स नहीं आरडीडी बोला है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, आरडीडी एंड आई थिंक सो इट्स ऑल्सो 5%, इट्स 5%। ओके, ओ ये 5% है आपका, ये देखो ये आपका 5% है, 1,000 नहीं, ये आपका 5% है, मतलब 5/100। तो 10,000 का 10% आएगा 1,000, तो 5% कितना हो जाएगा, सिंपल सा 500। ओके, ऐसे करो या फिर कैलकुलेशन करो। फिर डेटर्स का क्लोजिंग अमाउंट चेक करो, मेरे ख्याल से 10,000 ही नहीं, डेटर्स का क्लोजिंग है 8,000 और 5% है।
ठीक है, डेटर्स का अमाउंट है 8000 और उसके ऊपर है 5%। अगर मैं 8000 का 10% की बात करूँ तो आता है 800, उसका हाफ हो जाएगा 400। ऐसे करो या डायरेक्ट आप कैलकुलेशन करो, दोनों भी चलेगा, बस फाइनल लास्ट आंसर राइट आना चाहिए। दो ही एक्सपेंसेस है 900 का। अब हम क्या करेंगे, माइनस करना है, लेस करना है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा। 7300 में से 900 जब माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 6400। जो 6400 आया है इसको क्या बोलेंगे, प्लस में आया है। अभी तक एक भी क्वेश्चन अपने को इस बार लॉस में नहीं है, माइनस में सिंपल सा लॉस आएगा, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, या कोई कोई इसको सिर्फ नेट प्रॉफिट भी लिखता है तो दोनों भी चलेगा। और अपना सिंगल एंट्री सिस्टम खत्म हो गया बॉस, सिंगल एंट्री सिस्टम खत्म। 10 के 10 सम कर डाले हमने, बेसिक सीख लिया है, ठीक है। अब मिलेंगे कोई न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर के साथ में, तब तक ध्यान रखो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।